अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम और आप सब जानते हैं कि आजकल महाराष्ट्र के अंदर SIR का फार्म भरने का काम जारी है। इस फार्म के भरने के बाद बहुत से वोटर्स लोगों के नाम जो है एनोमली के अंदर चले जाते हैं। अब एनोमली क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके लिए हमें आगे क्या करना चाहिए और इस एनोमली को किस तरह से हम दूर करें, तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या तरीका है। एनोमली का मतलब क्या है? गैर मामूली चीज़, बेकायदगी या आम हालत से हटकर कोई फ़र्क। ये लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ माने रखता है। अगर आपका नाम SIR फॉर्म के बाद एनोमली में आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि फ़ॉर्म के रिकॉर्ड में कोई बेकायदगी, गलती या तज़ाद पाया गया है। मिसाल के तौर पर नाम में फ़र्क, उम्र में फ़र्क, तारीख़ पैदाइश में फ़र्क या अपना पता जो है उसमें कोई फ़र्क या पता जो है नामुकम्मल होना। एक ही शख्स के एक से ज़्यादा वोटर ID होना, दस्तावेज़ात और फार्म की मालूमात का आपस में न मिलना। अगर SIR के दौरान आपके रिकॉर्ड में एनोमली दिखाई देती है तो आम तौर पर इसका मतलब होता है कि इस मालूमात की जांच और दुरुस्तगी की ज़रूरत है। अगर SIR फार्म में एनोमली आ रहा है तो इसे दुरुस्त करने का तरीका इस बात पर मुनहसर है कि मसला क्या है। दरअसल हमारा नाम एनोमली के अंदर आया है, वो किस वजह से आया है। इसमें आम तौर पर ये इक़दाम किए जाते हैं कि फ़ार्म में दर्ज तमाम मालूमात दोबारा चेक किया जाता है, जैसे कि नाम, उम्र, तारीख़ पैदाइश और पता वगैरह। अगर कोई गलती है तो इसे दुरुस्त करें और दुरुस्त दस्तावेज़ात जैसे शनाख्ती कार्ड यानी आधार कार्ड, पैदाइश का सबूत या रहाइश का सबूत जमा करें। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इसे जो है अपने मुतालिका जो BLO है उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराए ताकि वो रिकॉर्ड की जांच करके एनोमली दूर करें। क्या एनोमली बड़ा मसला है? ज़रूरी नहीं कि SIR में एनोमली बहुत बड़ा मसला हो। ज़्यादातर सूरतों में इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई मालूमात या दस्तावेज़ दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप दुरुस्त मालूमात और मतलूबा दस्तावेज़ जमा करा दिए हैं तो अक्सर ये मसला हल हो जाता है। अलबत्ता अगर एनोमली की वजह संगीन हो, मसलन एक ही शख्स के नाम पर एक से ज़्यादा वोटर ID का होना या किसी और के नाम से गलत वोटर ID बनाना या जाली यानी डुप्लिकेट कागजात जमा करना, तो इसकी मज़ीद जांच की जा सकती है। अभी क्या एनोमली की वजह से वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है? जी हाँ, बाद सूरतों में SIR के दौरान एनोमली की वजह से वोटर लिस्ट से नाम हज़्फ हो सकता है यानी कट सकता है, लेकिन सिर्फ एनोमली आ जाना ही नाम कटने की असल वजह नहीं बनता। आम तौर पर अगर एनोमली की वजाहत हो जाए और दुरुस्त दस्तावेज़ जमा करा दिए जाए तो नाम बरकरार रहता है। अगर जांच के बाद मालूम हो कि इंदराज वाकई गलत है, एक से ज़्यादा जगह उसका नाम है या अहलियत पूरी नहीं होती, तो इंतखाबी हुक्काम यानी इलेक्शन कमीशन नाम हज़फ करने का फ़ैसला कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके रिकॉर्ड में एनोमली आती है तो बेहतर है कि मतलूबा दस्तावेज़ात वक्त पर जमा करें और अपने BLO से रब्ता करें और मालूम करें कि एनोमली किसी वजह से लगी है, और अगर वजाहत या तसहीह दरकार है तो जल्दी मुकम्मल करें। अभी क्या आपको सिर्फ एनोमली का पैगाम मिला है? अगर आपको सिर्फ एनोमली का पैगाम मिला है यानी मैसेज आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसका मतलब उमूमन ये होता है कि आपके रिकॉर्ड में कोई ऐसी बात है जिसकी जांच यानी वेरिफिकेशन या वजाहत दरकार है। आपको ये करना चाहिए कि अपने BLO से रब्ता करें और पूछें कि एनोमली किस वजह से आई है। अगर वो कोई इजाफी दस्तावेज़ात यानी दूसरे और कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो मुकर्ररा वक्त के अंदर जमा कर दें।
اپنی درخواست کی حیثیت یعنی اسٹیٹس پر نظر رکھے۔ جب تک جانچ مکمل نہیں ہوتی، صرف اینوملی کا پیغام آنے سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ نام ضرور حذف ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال اینوملی ہٹانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ عوام سے گزارش ہے کہ آپ کے نام کے آگے اینوملی آ رہا ہے، مطلب آپ کا نام میچ نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے BLO کو میپنگ اپڈیٹ کرنے کے لیے کہیں۔ اگر والد کے نام سے ہے تو بدل کر والدہ کے نام سے کرے یا دادا دادی کے نام سے کرے۔ اگر آپ کے نام سے اینوملی ہٹ جاتا ہے تو آپ کو ہیئرنگ نہیں کرنا ہوگی، ورنہ ہیئرنگ میں آپ بھی پریشان ہوں گے اور BLO بھی۔ خاص طور پر BLO حضرات سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو بڑے سنجیدگی سے لے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کرے۔